हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, हम चर्चा कर रहे हैं रैखिक समीकरण प्रश्नावली नंबर 6 और 6 चैप्टर में हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपसे चर्चा कर रहे हैं 6.3 के बारे में। 6.3 के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए, हमने सॉल्व किए। निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस का भाव आप सभी के अंदर धीरे धीरे करके आ रहा होगा। रैखिक असमीकरण टॉपिक का नाम रहने वाला है। रैखिक असमीकरण रैखिक असमीकरण रैखिक असमीकरण में आप सभी को पता लगा कि किस प्रकार से सुसंगत एक हल क्षेत्र निकालना होता है। जादुई बॉक्स के माध्यम से उसे संख्या रेखा पर ड्रॉ करना होता है और फिर क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना होता है। यही बात, बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आप सभी का। यस, चलते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने दे रखा है कि 4x 1 2 3 4 लाइन है और इन चारों लाइनों से सुसंगत हल क्षेत्र अपने को निकालना है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 12 के पास में चलूंगा। 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 सेम ही पैटर्न का है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। 13 कर लो चाहे 12 कर लो, एक ही बात है। चलो हो जाओ शुरू, एक बार क्वेश्चंस को करने का प्रयास करो। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस को आराम से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखें कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं भाई। जी कृष्ण कुमार जी, क्वेश्चंस को करने पर ध्यान दें। एक जादुई बॉक्स इसके लिए अपन यहां से बनाते हैं। x y 0 0, x का मान 0, y का मान 60, y का मान 0, x का मान 15। x इज इक्वल टू में y इज इक्वल टू में 2x के लिए बनाना चाह रहा हूँ। ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, x का मान 1, y का मान 2। इस प्रकार से इंटू 2 में चलने वाला है। चलिएगा इसको नंबर लाइन पर हम ड्रॉ करने चलते हैं। x का मान 0, y का मान अपने पास कितना मिलने वाला है
20, 5, 10, 15, 20 और x का मान 0, y का मान कितना हो गया यहाँ से 20 और x का मान 15, 5, 10, 15 और y का मान कितना है 0। यहाँ से एक लाइन ली और इस दोनों लाइनों से इस बिंदु को मिला दिया। ये पॉइंट है आपके पास, x का मान 15, y का मान 0। बोलो कोई दिक्कत? x का मान 0, y का मान कितना है आपके पास 0, x का मान 1, y का मान है 2। ये हो गया 1 कोई और यहाँ से ये हो गया अपने पास कोई 2। इस प्रकार से एक संख्या रेखा अपने पास जाने वाली है, ऐसा नंबर लाइन यहाँ से जाएगी। ये अपने पास डिनोटेड करेगा y इज ग्रेटर देन 2x और ये है अपने पास 4x प्लस 3y इज लेस देन 60, लेस देन 60 को डिनोट कर रहा है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x की वैल्यू या तो 3 है या 3 से ज़्यादा है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x एंड y इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो 3 से बड़ा मान यही मिलेगा y का, y से बड़ा मान चाहिए, बड़ा यानी कि ऊपर की ओर होगा, यही होगा। ये लाइन क्या कहती है, x का मान 0, y का मान 0, 0 छोटा होता है यानी कि अंदर की ओर आएगा। सभी के लिए सुसंगत तलचित्र देखना है, तलचित्र आपको दिखना चाहिए, ये रहा। ये आपका जवाब आ रहा है तो आप वास्तव में सही सीख रहे होगे, वरना चिंता का विषय है। 2 दिन से आपको एक ही बात सिखाई जा रही है, किस प्रकार से सुसंगत चित्र निकाल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। जी सचिन जी, संपर्क किया जाएगा आपसे, घबराना नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का है। 1, 2, 3, 4, 5 इतनी सारी असमीकाएं हैं, इन सारी इनक्वलिटीज को अपने को सॉल्व करना है। धैर्यपूर्वक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
चल चलेगा। अलग अलग बॉक्स बनाने पड़ेंगे इनके लिए। इसके लिए अलग बॉक्स हो गया, इसके लिए जादुई बक्सा ये हो गया। बहुत ध्यान से बात को समझना होता है। अगर जो विद्यार्थी बहुत ध्यान से बात को समझने का प्रयास करता है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि कंसेप्ट सारे आपके पास हैं, तरीका वही है, नई चीज़ कुछ भी नहीं है। गलती कहाँ होगी? जहाँ आपका ध्यान हटेगा। दुर्घटना कब होगी? जब आपका ध्यान हटेगा। x का मान 0 रखना है, y का मान कोई मुझसे पूछे तो 75 हो। y का मान 0 रखना है, x का मान आप रखेंगे तो 50 आपको मिलेगा। तरीका में कभी नहीं बदलता, पैटर्न वही रहने वाला है, सेम टू सेम। x का मान जैसे ही 0 रखा जाएगा y का मान 20 हो जाएगा, y का मान 0 रखा जाएगा x का मान 80 हो जाएगा। ये देखिए, दस 15 20 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 और ये हो गया 75 75। x का मान 0, y का मान 75, 10 20 30 40 50, x का मान 50 और इन दोनों को यहाँ से मिला देना है। इसका नाम यहाँ से लिखते हैं 3x + 2y < 150। x का मान 0, y का मान 20, x का मान 0, y का मान 80, 10 20 30 40 50 60 70 80। x + 4y < 180। x बराबर 15, ये हो गया 15। x इज < 15, x की वैल्यू 15 से छोटी होगी। x इज > 0 और y इज > 0, y इज > = 0, x इज > = 0। x का मान 0 से बड़ा है यानी कि ये रहा, y का मान 0 से बड़ा है यानी कि ये रहा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मान कहाँ होगा? अंदर की ओर होगा, 0 से छोटा। x की वैल्यू 15 से छोटी है यानी कि इधर की साइड में आने वाला है। x का मान 0 से बड़ा हो गया, सब पे निशान आ गया, ये और रह गया। देखो x का मान 0, y का मान 0, जैसे 0 रखेंगे तो मान किधर की साइड में आएगा? ये लिख लिया। ये 0 रखेंगे तो मान कहाँ आएगा? नीचे की ओर। सच कह रहा है। सभी को सेटिस्फाई कौन सा एरिया कर रहा है? ये चित्र एक ऐसा चित्र है, आपको दिख रहा है कि यहाँ सभी की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। ये भी इधर कह रहा है, ये भी इधर कह रहा है, ये भी इधर कह रहा है, ये भी इधर कह रहा है। एक पॉइंट ऐसा है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है।
समीकरण तो ज़्यादा हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव जी, पर दो ही बॉक्स क्यों लिए? पर इसके लिए मुझे बॉक्स की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो x इज इक्वल टू लाइन है, तो सीधा x इज इक्वल टू यही होगा। चाहे आप y का मान कुछ भी रखो, x का मान 15 ही मिलेगा। और ये y इज इक्वल टू 0 है तो y का मान हमेशा 0 ही रहेगा, x का मान कुछ भी रखो। और यहाँ x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा चाहे y का मान कुछ भी रखो। तो इनके लिए तो कोई वक्र की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ x और y दोनों ही जिंदा होते हैं तब जादुई बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। बोलो क्या कहते हैं? फटाफट कितनों की समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, यस। बोलो फटाफट बोलो। क्यों, क्या हो गया झुंझुनराम जी? एक बार बताओ मुझे, डिटेल में बताओ क्या दिक्कत है, क्या समस्या आई है? चलो एक क्वेश्चन और इसका अपन सॉल्व करेंगे, अंतिम प्रश्न ये रहेगा, फिर उसके बाद हम आगे कुछ बातें और करने वाले हैं, कुछ फिर आगे और बातें करने वाले हैं। आराम से धैर्यपूर्वक इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा।
हाँ जी। तो यहां से जैसे ही क्वेश्चंस को हम देखना चाहें, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, तो इसके लिए अलग से एक जादुई बॉक्स का निर्माण हमने किया। चलो, x का मान 0, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10। x का मान 0, y का मान 5, y का मान 0, x का मान 10। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 1। x का मान 0, y का मान 1, y का मान 0, x का मान 1। अगली लाइन है आपके पास, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ यहाँ से, देखिएगा ऐसे देख सकते हैं क्या इसको, y माइनस वाई माइनस एक्स, माइनस का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। समीका यही होगी, ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो यहां से आप देखोगे y इज ग्रेटर देन इक्वल x। ओहो, x का मान 0, y का मान 0, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान भी 1 ही मिलेगा। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें यहां से, x का मान 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, x का मान 0, y का मान 5, x का मान 10, y का मान 0, यहाँ लिख देते हैं हम x प्लस 2y इज लेस देन 10। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये है आपके पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x, यही रेखा होती है वैसे, फिर भी पॉइंट रख के भी देख लेते हैं। x का मान 0, y का मान 0, x का 1 1, y का मान 1, 2 पे 2, 10 पे 10, 1 पे 1, x का मान 1, y का मान है 1। ठीक है, और क्या चाहिए अपने पास, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ऊपर की ओर हल चित्र रहेगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आंसर इधर की साइड में रहने वाला है। इस लाइन का नाम क्या है, y इज ग्रेटर देन x। y का मान बड़ा है, y का मान बड़ा कहाँ होता है, ऊपर की ओर। x का मान 0 रखा, यस सच कह रहा है दीवाना, अंदर बुलाओ।
छोटा होगा, पूंछ पकड़ कर खींचो, कैसे भी दिमाग लगा सकता है। ये कहाँ है, पूंछ इधर की साइड में है, 0 रखा, ये लो भाई, सभी को सेटिस्फाई करने वाली जगह। देखो ये जगह यहाँ पर से आंसर हो सकता है क्या, नहीं, ये आंसर इधर कह रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये आपको सुसंगत हर चित्र यहाँ से दिख रहा है इजीली। यस 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 यस, ये अपने पास यहाँ से फिजिबल रीजन होगा, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, सभी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बोलो क्या कहते हो। कहीं भी समस्या का भाव किसी विद्यार्थी को नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है, आराम से बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिएगा, सौम्या मौर्य जी 13 फिर से बताओ, सेम ही है 13 में, मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई बात है। ये रहा 13, वही है सेम। x की वैल्यू 0 रखी, y का मान कितना होगा यहाँ से 20, y का मान 0 रखा, x का मान 15, और बिल्कुल सिंपली आप देख पा रहे हैं x का मान 0, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 2, और y इज इक्वल टू 2x लाइन ये हो गई, x 3 से बड़ा इधर होगा, y का मान बड़ा चाहिए ऊपर की ओर, और पूंछ पकड़ कर खींचो या 0 पुट कर दो, तो इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र यही होगा। ग्राफ किस में बनाने हैं, अब देखो 2 ऑप्शन है, ग्राफ किस में बनाने हैं, वॉल्यूम वाइब्रेशन में है, एक बार चेक करें टेक्निकल टिप, ग्राफ किस में बनाने हैं। देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप ग्राफ कॉपी लेकर के आओ, पर मैं नहीं मानता ग्राफ कॉपी ठीक है आपको ज़रूरत होगी, नॉर्मली कॉपी में ही आप बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चाहें तो ग्राफ कॉपी में भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है, आप किस प्रकार से कर सकते हैं। विविध के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ध्यान रखना मंडे से हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सिलेबस में तो वैसे भी आपके ये दे 6.1 ही दे रखा है, वो 6.2 6.3 जो हमने पढ़ा है वो सब विविध में यही है। फिर भी क्वेश्चंस करते हुए चलें, कि को समझते हुए चलें यहाँ से। चलो देखो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि x कहाँ से कहाँ तक होगा, x किस किस के बीच में होगा, बस यही चेक करके देखना है इसमें से। आराम से समझने का प्रयास करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 3x - 4 और यह है 5। तो सबसे पहले 4 को हटाना पड़ेगा। 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी तरफ 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से 2 + 4 हो जाएगा, -3x -4 + 4 और 5 + का 4, तो यहाँ पर होगा अपने पास 6 3x 9। 3x है, 3 से भाग चाहिए मुझे, जो ही 3 से आप डिवाइड कराते हैं 6/3 3x/3 9/3, तो यहाँ से देखेंगे अपने पास आएगा 2x3। x की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 2 से 3 के बीच में होगी। x जो बिलोंग करेगा 2 to 3 बिलोंग करेगा, 2 से 3 अपने पास x बिलोंग करेगा। -3 जैसे ही आपने यहाँ से देखा,
ये अपने पास यहां से बिलोंग करने वाला है। बोलो क्या कहते हैं, बोलो एक बार फटाफट जल्दी से। यहां से आप लोग इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं आने वाला है। एक्स यहां से यहां बिलोंग करेगा, क्लियर है। एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा ये देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से आगे देखते हैं। जरा सोचें, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या कर सकते हैं। -3 से मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर कराया जाए, क्या जोड़ा जाए, फिर किससे भाग दिया जाए, तो आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या आ सकता है, अरे यार अर्धवार्षिक परीक्षा भी कहाँ, दिसंबर में है यार, तब तक तो कोर्स ही हमारा लगभग हो जाएगा। कितने अध्याय आ सकते हैं, वही 8 से 9 से 10 चैप्टर। 70% के लगभग कोर्स आता है। 11th में 12th का पूरा सिलेबस आता है, हो जाएगा। थ्री एक्स का भाग क्यों कराया, 3x का कहाँ कराया है, 3 से ही भाग कराया है ना पूरे में। x की वैल्यू देखनी है अपने को, x कहाँ से कहाँ तक है। समझे दोस्तों, प्यार से क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करें। चलो देखिएगा एक बार, आपने देखा -3 का मल्टीप्लिकेशन कराया, माइनस का 6 प्लस का हो गया 12, माइनस का 6 हो गया प्लस का 12 हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, इस 12 को हटाना है, 12 को हटाना है, इसका मतलब सभी से माइनस का 12 करना है। यहाँ से भी -12, यहाँ से भी -12, यहाँ से भी माइनस के 12। तो जैसे ही सभी से माइनस के 12 किया तो माइनस का 6 हो गया, मतलब माइनस के 6x हो गया, और यहाँ 0 हो गया। 6 से भाग दे दिया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का x हो गया, 0 हो गया। -1 से मल्टीप्लिकेशन करा दिया। जो ही -1 से हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कराया तो देखो लेस देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन। तो जैसे ही आप देखेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो x से जो है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है।
1 या 1 से छोटा या 0 से बड़ा। इसको सुव्यवस्थित तरीके से मैंने मैनेज कर दिया। जवाब यहाँ से क्लियर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? एकदम किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आराम से आप बात को समझ गए होंगे। क्लियर है? समझने का प्रयास करें बात को ध्यान से। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इस क्वेश्चन पर अपना दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी वे में क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है आपके समझने की, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को देखने की। बात को मेरे पास सही वॉल्यूम आ रही है, अच्छी बात है। यहां से अगर इस क्वेश्चन को मैं देखना चाहूं, अगर मुझे करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले इस 4 को हटाना चाहूंगा। -3 -4 4 -7x, सभी से 4 माइनस कर दो, 18 -4, माइनस का 7 यहाँ हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -7x अपॉन 2 14, 7 अपॉन 2 से गुणा, 7 अपॉन 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ से देखो 2 से 7 अपॉन 2 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू 7 अपॉन, देखो पहले 2 से गुणा कराता मैं, सॉरी 2 अपॉन 7 से, पहले 2 से गुणा कराता, फिर 7 से भाग देता, इसे 2 अपॉन 7 से गुणा करा दिया। तो अपने पास 2 अपॉन 7 इंटू में है माइनस का 7 लेस देन 2 अपॉन 7 इंटू में है माइनस का 7 अपॉन 2 इंटू में x लेस देन 14 इंटू 2 अपॉन 7 है। अब देखेंगे यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2, 7 से 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x, और 7 से 2 टाइम कैंसिल होगा और यहाँ हो जाएगा अपने पास प्लस का 2। ध्यान से बात को देखें आप लोग, 7 से 7 कैंसिल, माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 माइनस का x, और 2 दूनी 4 होगा। अब माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसका माइनस से गुणा। प्रोसेस को समझना होगा, अगर प्रोसेस आप समझ गए, नेगेटिव से गुणा, कभी भी नेगेटिव से गुणा कराते हैं, -1 से गुणा कराते हैं। ये लो -1 से गुणा, क्यों करा रहा हूँ -1 से गुणा? क्योंकि मुझे वहाँ x की वैल्यू चाहिए। प्लस का हो जाएगा 2, क्या दे रखा है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का 4, यानी कि x की वैल्यू -4 से तो बड़ी है और 2 से छोटी है, तो आंसर हो जाएगा -4 से 2। फटाफट एक बार थम्स अप कर दें कि सर एकदम समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस में सबसे पहले 4 को रिलीज करना होगा। 4 को रिलीज करने के लिए क्या करना है, 4 हटाना पड़ेगा, सब में से 4 घटा दिया, माइनस के साथ 4 से 4 घट गया, 14 हो गया। 2/7 से गुणा क्यों कराया? पहले 2 से गुणा कराऊं, इस 2 को हटाऊं, फिर 7 से भाग दूं, तो इससे बढ़िया है 2/7 से गुणा कराऊंगा, 2 से 2, 7 से 7 कट जाएगा, तो इसलिए एकदम क्लियर है 2/7 से गुणा।
तो 2/7 से गुणा कराए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस के 2, यहाँ से माइनस के x, ये है माइनस का x है, पर मुझे प्लस का x चाहिए। प्लस का x चाहिए तो इसका मतलब माइनस से गुणा कराना है, और जब माइनस से गुणा करते हैं तो ग्रेटर देन का लेस देन और लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है। यही कहानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी चैप्टर नंबर 6 चल रहा है आशीष जी। 7 चैप्टर से सब समझ में आएगा, नए विद्यार्थी हैं तो, और पीछे वाला एक बार देख कर क्या है। चैप्टर नंबर 7 बहुत शानदार चैप्टर है, पता है आपको, मजा आ जाएगा एकदम जोरदार वाला। चलो हो जाओ शुरू। इस बार सभी विद्यार्थी जवाब निकालेंगे। चलो फटाफट प्रयास करें। हाँ, चैप्टर नंबर 4 हटा दिया है। वैल्यू हेडिंग से लिखा हुआ एक बार समझा जी। वैल्यू हेडिंग से क्या लिखा हुआ, यही है, सब में से माइनस का 4 किया है इसमें। हाँ, लेट अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको संडे है जैसे कल, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एक दिन में पूरा चैप्टर निकालो, उसके नोट्स बनाओ, शानदार तरीके से मेहनत करो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके भी अपने को जो बैकलॉग है उन सभी वीडियोस को देखना है, तो एकदम मजा आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो गया है जी। आशीष कुमार जी, हो चुके हैं सब एकदम। पहले चैप्टर से ही चल रहे हैं हम सीरियल वाइज। 5 से गुणा कराना पड़ेगा सबसे पहले, या 5/3 से गुणा करा दो इसको। 5/3 से गुणा करा दो इसको। जो ही 5/3 से गुणा कराएंगे इसको तो 5/3 आएगा यहाँ, इंटू में माइनस के 15 लेस देन 5/3 इंटू में 3/5 इंटू में x माइनस 2 लेस देन 0 इंटू 3/5। अब देखेंगे यहाँ से 3 से कैंसिल हो गया 5 टाइम, माइनस के 25 लेस देन x माइनस 2 लेस देन 0। क्या करते हैं, सभी में 2 जोड़ देते हैं। माइनस के 25 प्लस का 2 और x माइनस 2 प्लस का 2 लेस देन 0 प्लस का 2। तो ये हो जाएगा माइनस के 23 x और ये हो गया 2। तो x की जो वैल्यू होगी -23 है, माइनस का 23 ग्रेटर देन x लेस देन 2। तो यानी कि माइनस के 23 तो आएगा, 23 तो आएगा ओपन इंटरवल में, 2 या 2 से छोटा x बिलोंग करेगा यहाँ से। x की वैल्यू यहाँ से रहने वाली है। सबसे पहले 5/3 से मल्टीप्लिकेशन क्यों कराया, 3 को मुझे हटाना है, 5 को और 3 को हटाना है 3 का तो भाग, और 5 को हटाना है तो यानी कि 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 3/5 से जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा सर, नेक्स्ट चैप्टर 7th ही होगा भाई, 6 के बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और भाई साहब मजा आ जाएगा एकदम जोरदार वाला। PNC बहुत शानदार टॉपिक है, तो एकदम क्लियर है। जैसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन कराया 5/3 से तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। बहुत अच्छी तरीके से आपने 3 से 5 बार 5 5
25, 3 से 3, 5 से 5 कट गया, x माइनस का 2, सभी तरफ 2 जोड़ दिया, यहाँ x हो गया और x की वैल्यू -23 से 2 तक के लिए आ गई है। चलिएगा, हो जाओ शुरू फटाफट। क्वेश्चंस को करते हुए चलना है, कॉन्फिडेंस आता हुआ चलेगा अगर आप हर एक प्रश्न को करते हुए चलेंगे तो। बिलोंग की जगह पर इक्वल का निशान नहीं लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। बिलोंग की जगह पर बिलोंग का ही निशान लगेगा कि आप यहां से ये संबंध रखता है। इक्वल कैसे लग जाएगा यार? और जब आपको बोला जा रहा है बिलोंग का निशान लगाओ तो बिलोंग का क्यों नहीं लगा रहे हैं यार? कल बहुत अच्छी तरीके से संडे है तो उसका भरपूर फायदा आपको उठाना है, उसका रिवीजन आपको संडे के दिन करना है, ये आपका प्रयास रहना चाहिए। पता कैसे चलेगा हमें क्या हटाना है? मुझे दोस्त यहां पर x लाना है, अपने को वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड करनी है, तो कैसे पता नहीं चलेगा बताओ? जब वैल्यू ऑफ x आपको निकालनी है तो कैसे पता नहीं चलेगा? x का मान चाहिए तो ठीक है, जो जो वैल्यू x के बीच में आ रही है, आड़े आ रही है, उस सबको हटाना है। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर कोई भी वैल्यू इसके बीच में आ रही है तो उसे हटाना ही होगा। आप देखेंगे यहां से सबसे पहले इस 4 को हटाना होगा, माइनस का 4, -4। अब एक विद्यार्थी पूछ रहा है आपको कैसे पता लगता है? देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 3x/5 -4, सभी में से 4 को हटा दिया है। तो भाई इसके लिए तो यही है ना, जब ये 4 आ रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, मुझे यहाँ x लाना है, इसके बीच में कोई भी रास्ते में आता है सबको हटाएंगे। यहाँ से 4 से 4 हट गया, 3x/5 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। अब आपको दिखना चाहिए कितने से मल्टीप्लिकेशन कराने वाला हूँ मैं यहाँ से, 3/5 से या 5/3 से? 5/3 से। तो 5/3 से गुणा, जैसे ही 5/3 से इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो माइनस का 16 इंटू 5/3, 5/3 इंटू में 3/5 x माइनस के 2 इंटू में 5/3। आप देखेंगे यहां से इसको सॉल्व करने का प्रयास जैसे ही करेंगे तो 16 पंजे 80 माइनस का 80/3, और आप जैसे ही देखेंगे यहां से 3 से 3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपको यहां से मिली और माइनस के 10/3, माइनस के 10/3। तो आप देखेंगे इसकी x की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस के 80/3 से माइनस के 10/3, आपको जवाब मिलेगा, x बिलोंग करेगा यहां से। अब क्वेश्चन से एकदम मक्खन लगने चाहिए, एक एक बात दिमाग में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया संगीता जी, वेरी गुड। हर्षित जी बहुत बढ़िया, ओके सर अब आ गया है। समझें बात को, समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता आपके पास होगी। माइनस के 80/3 से 10/3 आपके पास जवाब मिल जाए। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, सोचें क्या करना पड़ेगा, तुरंत ऐसा दिमाग में बैठना चाहिए। 2 से गुणा कराएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, करते हुए चलें। यस,
बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें, आराम से क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भाव आपके मन में आना चाहिए। दो से गुणा कराया आपने, जो ही 2 से आपने गुणा कराया तो क्या हो गया 14, क्या हो गया यहाँ 3x प्लस का 11 लेस देन 11, सभी में से 11 कम किया, 14 माइनस 11, 3x प्लस का 11 माइनस 11, 11 माइनस 11। आप देखेंगे यहाँ 3x लेस देन 0, क्या दिख रहा है आपको? 3 से भाग देना है, 3 से भाग, जो ही आप 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 3 से भाग जैसे ही यहाँ देंगे तो अपने पास क्या आने वाला है? 2 से दिया, अच्छा 2 से गुणा ही नहीं करा पाए ना यार, 22 होगा ना भाई इसका, तभी तो दिक्कत आ रही है भाई। 22 माइनस 11 होगा भाई साहब, 11, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से x, 11/3। देखिएगा यहाँ से 2 से हमने गुणा कराया, 7 दूनी 14, 3x प्लस का 11 22, 11 हमने सबसे माइनस कर दिया यहाँ से, तो 3x से जैसे ही 3 से भाग देंगे तो 11/3 आपको प्राप्त होगा। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ से 1, यह है 11/3, और यहाँ पर है x बिलोंग्स टू। जब x बिलोंग्स टू है तो ये आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल इजी, यही भाव आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। जब आसान लगने लगे, इजी लगने लगे, ऐसा दिमाग में आने लगे कि सर बिल्कुल इजी है, तो दोस्तों अपनी जीत है। अच्छा, पैटर्न चेंज हो गया यहाँ से आगे, तो इस प्रकार के और पैटर्नों पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप बैठे नहीं रहें, इस क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन निकाल लें। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिएगा, कुछ इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 1 मिनट का ही वक्त दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत समय से ऐसे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। बहुत आराम से अपने को देखना है कि क्या करना चाहिए, क्या ऐड कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं बस, और क्वेश्चन से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस चुंगल से x को कैसे छुड़ा सकते हैं। बस x को अगर आपने इस चुंगल से निकाल दिया है तो आपका काम सही हो गया है, आप सफल हो चुके हैं। यहां से मैं देखना चाहूं -8 प्लस का 3, 5x माइनस का 3 प्लस का 3 लेस देन 7 प्लस का 3, सभी में 3 ऐड कर दिया, माइनस का 5 हो गया, 5x हो गया, लेस देन 10 हो गया। 5 से भाग, जो ही 5 से डिवाइड कराया -1 x2, तो x की वैल्यू जो बिलोंग करने वाली है वो -1 से लेकर 2 के बीच में बिलोंग करेगी। बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका हल ज्ञात करना है, तो भाई एक अलग ही कलर दिया गया है जोरदार इसको। स्पेशल कलर किस बात के लिए है? ठीक है,
आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा 2 से गुणा करा दिया जाए। जब 2 से इसका मल्टीप्लिकेशन आप कराएंगे तो माइनस का 10 आएगा, 3x माइनस का 5 माइनस का 3x होगा, लेस देन 2 से भाग देंगे तो 16 आने वाला है। बोलो क्या कहते हैं? 2 से भाग, जैसे ही 2 से गुणा कराया तो माइनस का 10 होगा, 5 माइनस 3x होगा, लेस देन 16 से होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे अपने को 5 को हटाना है, माइनस का 10 माइनस का 5, 5 माइनस 3x माइनस का 5, 16 माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस के 15 लेस देन माइनस के 3x लेस देन 11। माइनस से गुणा करना है, -1 से गुणा। जो ही -1 से आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो यहाँ 15 रहेगा, यहाँ लेस देन का ग्रेटर देन कौन लिखेगा भाई? ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन भी लिखना है। तो ये हो गया 15, ग्रेटर देन लेस देन का ग्रेटर देन 3x, और ये हो जाएगा अपने पास 11/11 ओनली। आप लिख सकते हैं यहाँ से 3 से भाग और दे दो, चलो 3 से भाग देकर काम खत्म करो। यूँ ही 3 से डिवाइड कराएंगे, यहाँ 5x 11/3, तो यहाँ लिख सकते हैं 11/3 ग्रेटर देन 11/3 एंड लेस देन 5। तो आंसर होगा 11/3 से बड़ा 5 या 5 से छोटा x की वैल्यू बिलोंग करने वाली है। बोलो समझे कि नहीं समझे? निश्चित रूप से बात प्रत्येक विद्यार्थी के समझ में आ गई होगी, कहीं भी समस्या का अभाव नहीं होगा। आज की क्लास का हर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ गया होगा, एक एक बातें आपको दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। आपका नाम बता दो। मेरा नाम रविकांत है भाई तुषार जी। ठीक है, कल संडे है, आप लोग पीछे की क्लास एकदम शानदार तरीके से पढ़नी है। हाँ तुषार जी समझ गया, आप आज ही जुड़े हो तभी मेरा नाम नहीं जानते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मेहनत करें, कल संडे का सदुपयोग करें। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे